एक लड़का सूट बूट पहना, कोट पहना, पैंट पहना, काला चश्मा लगाया, गाड़ी में किक मारा, ससुराल गया। एक बुढ़िया, उसका बेटा दिल्ली में रहता था, उसका बेटा खत भेजा था। बुढ़िया परेशान थी, देखा कि हैंडसम लड़का है, खूबसूरत लड़का है, ब्यूटीफुल लड़का है, लगता है बहुत पढ़ा लिखा है। हाथ दिया है, बेटा रोका रोका, गाड़ी ये लड़का रोक दिया। बोला बेटा तो गाड़ी से नीचे उतरे, गाड़ी लगा दिया। क्या बात है अम्मा? के बेटा ते हमारा पढ़ा लिखा मालूम दे जा, हमार बेटा दिल्ली में रही जी, ये खत भेजल कीजिए बेटा, पढ़ी के सुना दे। ये नौजवान चश्मा खोल के पॉकेट में रखा और खत खोला और खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया सोचल कि हमारा बेटा कुछ भाग लो, तो बुढ़िया भी रोने लगी। तो बुढ़िया को रोते हुए देखी उसकी बेटी अंदर से कि हमारा भय का कुछ भाग गया जी, अलग मियाँ का नहीं। वो भी रोती आई, वो भी रोने लगी, लड़का भी रो रहा, बुढ़िया भी रो रही, उसकी बेटी भी रो रही है। अब जहां आदमी रोएगा तो आदमी जमा होगा कि नहीं होगा? बस्ती वाले जमा हो गए। लोगों ने कहा कि भाई क्या बात है, कोई हादसा हुआ है? वो लड़का से पूछा कि कोई हादसा भी लिख गिरे, खत्म की निकल गए? बोला नहीं सब ठीक जी। तो तुम रोते का हो? बोला हमें जाहिल जी। तो जाहिल हो तो काहे रो रहे हो? वो नौजवान बोला काश हम बचपन में मदरसा गए होते, काश हम बचपन में स्कूल गए होते, काश हम बचपन में किताब उठाए होते, काश हम बचपन में पढ़ लिए होते, तो आज ये खत हम पढ़कर बुढ़िया को सुना दिए होते, मुझे शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। एक औरत जो है, औरत अररिया स्टेशन पहुंची, ट्रेन पकड़ना था। तो वो स्टेशन में जब पहुंची ना, ट्रेन खुल गई। तो ट्रेन खुल गई तो वो दौड़ते 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 कि ट्रेन पकड़ेंगे, तो ट्रेन का गेट पे जो डंडा है जी ना, अरे की बोली, अरे वो क्या होता, वो डंडा होता है ना, ये औरत दौड़ते दौड़ते वो डंडा पकड़ के ट्रेन में चढ़ गई। तो कुछ लोग वहां खड़े थे, उन लोगों ने कहा कि वाह वाह वाह, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। तो वो औरत बोली नहीं, हमें जमा लगो छिन, कमाल हमर देवर छी। एक मदरसा खुला तो लोगों ने कहा कि भाई 4 टीचर है तो खाना का इंतजाम कैसे होगा? बोला कि ऐसा कीजिए ना, एक एक आदमी एक एक टीचर का खाना का इंतजाम रख लिए। एक मौलवी साहब को वो रख लेगा, एक मौलवी साहब को रख लेगा, एक मौलवी साहब को अब्दुल रहमान रख लेगा, एक मौलवी साहब का बुधवार रखिल थी, एक मौलवी साहब का फटकन रखिल। हाँ बोला हाँ बात सही जी, आसानी है थी। तो वो जो फटकन को बोला, तो फटकन बोला कि नहीं, घर का मालिक हमें हमर मियाँ छी, हम माँ से पूछेंगे, माँ अगर इजाज़त दे देगी तो मौलवी साहब को खाना हम खिलाएंगे। बोला बहुत अच्छी बात, माँ से पूछ लिए। वो जो गया, उनकी माँ बहुत बड़ी बखील, अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत बड़ी कंजूस। एक बात याद रखना मुसलमानों, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे जोर से बोले भाई, बखील थोड़ा हार्ड उर्दू हो जा रहा है क्या? बखील अब आसान कर दे रहे हैं। इसकी 4 क्वालिटी है। बखील का क्या क्वालिटी है? पहला क्वालिटी बखील, कितना बिली? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब समझम बात आप गिलो तो ये बेचारे गए, मां से पूछा अम्मी जान ये मदरसा खुला है, बच्चे पढ़ते हैं, एक मौलवी साहब और खाना खिले बहन। तो मैं बोली मौलवी साहब खाना के कल कुतरा? बोला वहां कमेटी में छे नहीं फैसला भेली से। बोला तू रो मारू, कमेटी वाला मारू, खाना का नाम मतलब जो मुझे आ गया। बोला कि नहीं होगा। अच्छा वो लोग जानते थे कि वो औरत बहुत कंजूस है। आहा, अच्छा कोई अलग बंदा तैयार हो गया। कुछ महीनों के बाद वही औरत अपने पोता के हाथ से बड़का ये सेनी में, अरे सेनी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेनी थाल, बेहतरीन हलवा बनाकर भेजी मदरसा में। तो पोता लेकर आया, अब 10 साल का बच्चा है, लाकर बोला हजरत ये लीजिए हलवा भेजी है मेरी दादी। तो हजरत बोले तुम्हारी दादी भेजी? कपड़ा उठा के देखे, वो क्या हलवा है, काजू है, किशमिश है, नारियल है, खजूर है, बाप गाजर का हलवा। तो हजरत थोड़ा सा उठाए खाए, हो बहुत मजा। तो हजरत ने पूछा कि रे
तुम्हारी दादी तो बहुत कंजूस है, बहुत बखील है, इतना अच्छा हलवा कैसे मदरसा में भेज दी? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। बच्चा झूठ बोलता है? अरे बोलो भाई। तो बच्चा बोला कि दरअसल बात ये झील हजरत नहीं, हमरो हाँ छनी अररिया मेहमान आवे वाला रहे। बोला फिर? बोला दादी उकरे लिए हलवा बनल के। बोला फिर? बोले हलवा बना के उस राम रखी दिल की, अब कुत्ता मुंह डाल। तो हमारे मैं बोली कि फेंकी धन, तो हमारे दादी बोली कने फेंकवे, दादन खेलती मुझे। हाँ ए नौजवानों, एक बात याद रखो मुसलमानों, ये वारिसे अंबिया हैं, ये वो हैं जिनके चेहरे को देखना भी सवाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ये मेहमान रसूल हैं। दुनिया में कराम करोगे, दुनिया में इनकी इज्जत करोगे, अल्लाह तेरा इज्जत हशर के मैदान में करेगा। हमारा नौजवान नया नया बिहा करेगा, जाएगा कुंवारी 4 बजे, आज जाके लेगा रसगुल्ला, और रसगुल्ला लेके अच्छा से पैक करके पॉकेट में रखेगा। आएगा घर, माँ पूछेगी बेटा कहाँ गिला ले? बोला कहने अच्छा को हम घूमे जिला ले। अब फिर घर में घुसेगा, बुलाएगा बीवी को, खुद ही आया आवे, तब रसगुल्ला निकाल के बीवी को खिलाएगा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, हम ये नहीं कहते हैं कि अपनी बीवी को मत खिलाओ, उनका भी हक है, बीवी को भी खुश रखो, बीवी से भी प्यार करो, बीवी से भी मोहब्बत करो। लेकिन सुनो सुनो और कुर्बान जाओ, जहाँ माँ का मकाम आ जाए, जहाँ बाप के मकाम आ जाए, फिर वहाँ कोई समझौता नहीं है। लोग मौलवी को देखना नहीं चाहता। बोलो बात सही की गलत? बोलो। लेकिन देखिएगा नमाज उसी के पीछे पड़ेगा, नमाज पढ़ेगा और नमाज पढ़ करके चाय की दुकान में बैठेगा, इमाम साहब मोटरसाइकिल लेके गुजरा तो बोलेंगे देखेगा इमाम फुटांगी देखो, इमाम फुटांगी देखो। अरे भाई नमाज पढ़ रहे हो उसके पीछे तुम। लेकिन नहीं, कुछ लोग चाहता कि नहीं, अच्छा इमाम साहब ए बाबू ए बाबू, आ हा देखिए माइक की आवाज आपके कानों तक जा रही है, आप सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मोइन साहब आराम से बोलिएगा, अब आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। देखिए किसी को देखो, सुनो एक बात याद रखना, दुनिया की कोई चीज हो अगर तोड़ने के लायक तोड़ दो, दुनिया की कोई चीज मिले तोड़ने के लायक तो उसको तोड़ दो, बेकार है तोड़ दो। लेकिन एक बात याद रखना, किसी का दिल मत तोड़ना, किसी का दिल। ये दिल को बनाने वाला कौन है? दुनिया का आदमी नहीं है, अल्लाह ने बनाया है। ये अल्लाह की अमानत है। दुनिया की कोई चीज मिले तोड़ दो, किसी का दिल मत तोड़ना, इसलिए कि इसका बनाने वाला अल्लाह है। दिन में दिन रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। और भाई 5 वक्त की नमाज है ना, इनसे मोहब्बत करो आलिमों से। ये 5 टाइम आपसे आगे रहता है। कई टाइम आगे रहता है? अरे जोर से बोलो भाई, 5 टाइम। लेकिन कुछ लोग चाहता है ये मौलवी आगू का नहीं बढ़ ली, हम आगू बढ़ता ते बढ़वा, एक दिन बढ़वा, एक के दिन समझीला कब बढ़ती वो आगू, जब मरवा तब जनाजा के रखा जाएगा ना भाई, ते आगू मौलवी पीछू। एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था, अल्लाह वाले का गुजर होता रहा था, रोड के किनारे से देखा मस्जिद है, तो जुहर का वक्त सोचे नमाज पढ़ ले, तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक ही आदमी और कोई है ये नहीं है। तो उस आदमी से पूछा कि भाई जमात कितने बजे है? बोला हजरत जमात यहाँ जमात नहीं होती है। बोला जमात नहीं होती है? इतनी बड़ी मस्जिद है जमात नहीं होती है, काहे? बोला हजरत बस्ती वाला नमाज पढ़ने नहीं आता है। बोला बस्ती वाला नमाज भाई बस्ती वाले नमाज पढ़ने नहीं आते, काहे नहीं आते हैं? तो आप कौन है? कहा कि हजरत हम मुअज्जिन हैं, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। बोला अच्छा, ये बस्ती वाला बोला कि टाइम नहीं है इन लोगों के पास। अच्छा ठीक है। तो ये अल्लाह वाले आलिम दीन ने मुअज्जिन साहब से कहा कि एक बार अजान और दीजिए। ए बाबू है क्या बात है?
जाने दो भाई, जाओ। ऐसा लग रहा है बाल ऐसा कटिंग किया, लगता कटोरा राखी गए नहीं, छिली दिल किस बात। बैठ जा भाई, बैठ जा। माशाल्लाह, देखिए ये जलसा आपका है। अच्छा, जाने आने का फैजा मत बनाइए। अभी भी किसको जाना आना है? अरे बोलो भाई, जाना है किसी को? बैठ जाइए, बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। ये लगा है, किसी को लगा है? बाद में मत जाइएगा, बस संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाइए। अरे इस बच्चे को बैठाइए भाई, क्या तमाशा बना कर दिया भाई। भाई बैठो भाई, कुछ बात को सुनो। नहीं नहीं, मत बैठाइए, जगह नहीं, इन लोगों को ही रह दिए। अल्लाह वाले ने कहा कि इतनी बड़ी मस्जिद है, जमात कै बजे है? तो मुअज्जिन साहब बोले कि हजरत जमात क्या, यहाँ लोग नहीं आते हैं, हमको नौकरी पे रखा है, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो बोला अच्छा ठीक है, ऐसा करिए, एक मर्तबा अजान और दीजिए। तो मुअज्जिन साहब बोले रे बाबा, डबल अजान? बोला धौग नहीं थे अजान। मुअज्जिन साहब बेचारे खड़े हो गए अजान देने के लिए, दोबारा अजान दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, सब मस्जिद में घुसा। किसी का हाथ में लाठी, किसी का हाथ में डंडा। मुअज्जिन साहब बोले तो दिमाग खराब है, दी मर तो अजान दी। तो आलिम साहब जो थे वो बोले सुनो, पहली बार अजान हुई तुम सुने थे? बोला हाँ सुनना, नहीं घर में सुनाने लगी। तो काहे ना आए? नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, दूसरी बार अजान सुने तो लड़ने के लिए आ गए। मुअज्जिन से लड़ाई का टाइम है, इमाम से लड़ने का टाइम है, और नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक जलसे में पहुंचा, देखा जमात खड़ी है। ड्राइवर से मैंने कहा गाड़ी रोको, नमाज पढ़ ले। जाके जमात में शरीक हो गए। नमाज पढ़कर जब आए, गाड़ी के पास 4-5 लड़का नौजवान लोग मुसाफा करने आया, सलाम किया। तो हमने कहा बेटा नमाज पढ़े? बोला नहीं, नहीं पढ़े। हमने कहा जलसा सुनने आए हो? बोला हाँ जलसे ही सुनने आए हैं। हमने कहा फिर नमाज काहे न पढ़े? तो उसमें से एक लड़का बोला कि मजबूरी थी। हमने कहा मजबूरी? ये तो मजबूरी और तो हुई तुरहा का याज भाई को। बोला नहीं, दरअसल बात ये है हजरत, मजबूरी ये थी कि है ही किए ना, पानी नहीं लिए। हमने कहा वाह बेटा, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, गंगा का पानी हिंदुस्तान में है, जमुना का पानी हिंदुस्तान में है, महानंदा का पानी हिंदुस्तान में है, कनकई का पानी हिंदुस्तान में है, ट्यूबवेल का पानी हिंदुस्तान में है, और इसको पानी नहीं मिल रहा। अरे पानी नहीं था, मिट्टी थी कि नहीं थी? बोलो भाई, मिट्टी थी? अरे बोलो ना भाई, मिट्टी थी कि नहीं? मिट्टी से आप पाकी हासिल कर सकते हैं, इजाजत शरीयत ने दी। वजू नहीं है, पानी नहीं है, मिट्टी में हाथ मारो, चेहरे पे मलो, हाथ मलो, वजू हो गया। वजू, अरे बोलो भाई, वजू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सहूलत है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, बहाना मत बनाओ। यहां बहाना बना लोगे, वहां बहाना चलेगा? अरे वहां बहाना चलेगा? अल्लाह के पास बहाना चलेगा? वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, वहां कोई झूठ नहीं चलेगा। और कुर्बान जाओ, वहां कोई चालाकी नहीं चलेगी, वहां कोई होशियारी नहीं चलेगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरे मुंह पे मुहर मार देगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलहुम बिमा कानू यक्सिबुन। मेरा अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह पे मुहर लगा दो। तो या अल्लाह फिर बोलेंगे कैसे? मुंह में पट्टी लगा दिया, बोलेंगे कैसे? तो मेरा अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारा हाथ है, हम इससे सवाल करेंगे, ये हाथ बोलेगा। मेरा अल्लाह कह रहा है ये हाथ से हम पूछेंगे, ये हाथ जवाब देगा। ये जो पैर है, इससे पूछेंगे कहां कहां चल कर गए थे, कितना 61-62 किए थे, ये पैर बता देगा।
ये पैर गवाही देगा, शहादत देगा। देख हम नहीं करें, अल्लाह का कुरान कह रहा है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, हम हाथ से बात कर लेंगे, पैर से बात कर लेंगे, ज़बां कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, बहाना नहीं करना है। जब भी वक्त नमाज का हो जाए, हर काम को छोड़ो, कारोबार को छोड़ो, दुकान को छोड़ो, सबसे पहले अल्लाह के बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओ, कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा क्यों किया? कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ने दुनिया में पैदा क्यों किया? अरे काहे पैदा किया? दुनिया में काहे पैदा किया? अरे बोलो ना भाई। दे बोलता ससुराल जाने के लिए। अल्लाह ने दुनिया में पैदा क्यों किया? तो अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के कुरान तू बता, अल्लाह ने इंसान को, आदमी को दुनिया में क्यों पैदा किया? तो अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। क्या करे भाई? जल्दी जोर से बोलो, क्या करना है? इबादत करे। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा फरमाया है। दुनिया कमाना ये कामयाबी नहीं है, और सोना जमा करना ये कामयाबी नहीं है, चांदी जमा करना ये कामयाबी नहीं है, बिल्डिंग बना लेना ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी फिर क्या है? जो इस दुनिया में रह के जन्नत में जाने वाला काम कर लिया, जो जन्नत में चला गया वो कामयाब हो गया, वो कामयाब होगा। तो जन्नत में जाने के लिए पहला अमल नमाज है। मेरे बच्चों, नौजवानों, जुमे की नमाज फर्ज है, उसके साथ ही साथ 5 वक्त नमाज भी फर्ज है। एक बात याद रखना, जहन में बैठा लो, कुर्बान जाओ। मरने के बाद हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। किसकी होगी? अरे जोर से बोलिए भाई। नमाज की होगी। मायूस नजर आते हैं, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। नमाज के हवाले से मेरे बच्चों ये पैगाम था, मुझे आप तक पहुंचाना था। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करो, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हम लोगों ने, ये नौजवानों ने, हमारे बच्चों ने हाथों को बुलंद किया है। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। 4 बच्चों, कितने बच्चे की दस्तारबंदी हुई? 5। क्या बच्चे की दस्तारबंदी? 5। अच्छा देखिएगा, आप पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन बीमारी है? जलसा है, दुआ कर देंगे, चले जाओ। नहीं चले जाओ कहाँ, तरक्की कर लेगा बच्चा। हाँ अल्लाह, बस इतने में रहने दो। 5 बच्चों की दस्तारबंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कभी देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, वकील बना हो, तो उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? अरे बोलो भाई, काहे? काहे? वो जाहिल तो नहीं है भाई, वो MBBS किया है,
वकील बना है, एलएलबी किया है, एमए किया है, पढ़ा वो भी है, इतनी डिग्री लेकर वो आया है, उसके सर पे पगड़ी काहे नहीं? ये मदरसा के अंदर में 5 साल 10 साल बच्चा पढ़ा, हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना, जलसा सजाया गया, हजारों लोग आए, मुअक्कर आलिम दीन से इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह है, कोई तो वजह है। ये वजह है, ये वजह को कुरान से पूछो, अल्लाह के कुरान तू बता दे आखिर इसकी वजह क्या है। देखो मेरे बच्चों, कुछ भी हो पढ़ाई से समझौता मत करना। एक टाइम भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जाहिल मत रहना। जाहिल, पहले जमाने में ये मोबाइल नहीं था, ये अभी ना ये निकला है 3G 4G 5G, अब 6G नहीं आया, अभी आ रहा है। ये देखिए, लगता है चीन से अभी आया है। हमारे जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था, था हमारे जमाने भी था। क्या था? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये एक तमचा में नेटवर्क का भी। और कुर्बान जाइए, इसकी वजह क्या है? इसके सर पे पगड़ी बांधी गई। और मुझे कह लेने दीजिए, आज इनके सर पे अल्लाह के वलियों ने पगड़ी बांधी, आलिम दीन ने पगड़ी बांधी है। कल कयामत के दिन अल्लाह इसके बाप और माँ के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। अल्लाह ताज पहनाएगा, अल्लाह ताज पहनाएगा। क्यों पहनाएगा? इसकी वजह है, सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, मेरे कुरान में क्या नहीं है? दुनिया से लेके आखिरत, जन्नत, दोज़ख, और कुर्बान जाओ, हलाल हराम, सही गलत, नेकी सवाब, मेरे कुरान में क्या नहीं है? हमने कभी कोशिश नहीं की कुरान को समझने की, कुरान को पढ़ने की, गौर करने की, कभी कोशिश नहीं की। मौका मिले इनसे दुआएं ले लो, टाइम मिले थोड़ा वक्त निकाल कर मदरसा में बैठ जाओ, हजरत के पास, मौलाना साहब के पास, कारी साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास, हजरत थोड़ा दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह तकदीर बदल देगा। मदरसे ना हो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? भाई जिंदगी गुजरेगी, मदरसा नहीं होगा, इमाम, मुफ्ती साहब नहीं, मौलाना साहब नहीं, हाफिज साहब नहीं, कारी साहब नहीं बनेगा, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, अल्लाह के महबूब का घर है। कुर्बान जाओ, ये 10 बच्चे 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, 10 आदमी किसको किसको लेकर जाएगा? माँ तो जाएगी, बाप तो जाएगा, लेकिन ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हशर का मैदान जब कोई किसी का मददगार नहीं होगा, ये हाफिज़ कुरान मेरे तरफ इशारा कर दे कि या अल्लाह, दुनिया में इन्होंने मेरी इज्जत किया था, मेरा इकराम किया था, और कुर्बान जाए दुनिया में इन्होंने मुझे पढ़ाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता है कि हाफिज़ कुरान से, तो हाफिज़ कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊँ। अल्लाह इजाज़त देगा, जा उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। इंशाअल्लाह जाएंगे जन्नत में। भाई कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बस एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा लो। 5 बच्चे हाफिज़ कुरान हैं, एक अमल है माशाअल्लाह। बेटा हाफिज़ कुरान नहीं बन पाया, पोता नहीं बन पाया, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल छोटा ना करे, बनना चाहिए था, नहीं बना, कोशिश करे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अमल है, अल्लाह ने दौलत दिया, जमीन दिया, माल दिया, सोना दिया, पैसा दिया, आज मौका है अपने पैसे से
एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, इंशाअल्लाह अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह आपको जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। इस मजमे में 5 आदमी चाहिए। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब है। अगर अपनी माँ अपने बाप के नाम पर अगर ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ कमी नहीं है। इस धरती पर, ये भोलाने की सरजमीन पर जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, आप मर जाओगे जब तक ये बच्चा पढ़ेगा, फिर ये दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरे को पढ़ाएगा, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। एक बच्चे का खर्च मिनिमम अभी हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे को मुझे 5 बच्चे का खर्च चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई भी हो जो कुरान से मोहब्बत करने वाला हो, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान से मोहब्बत करने वाला हो, आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला हो, पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह एक बच्चा, देखिए हम एक बच्चा का खर्च मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा का भी खर्च दे सकते हैं कि हजरत अल्लाह ने मुझे खुशहाल बनाया है, हम 5 बच्चे का खर्च देने के लिए तैयार हैं, 1 लाख देने के लिए तैयार हैं, 2 बच्चे का खर्च देने के लिए तैयार हैं, 30 हज़ार रुपए देने के लिए तैयार हैं। है कोई इतना बड़ा मजमा है, भोलानी की सरजमीन है, एक से एक जमींदार, एक से एक पैसे वाले, ओहदे वाले यहाँ पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। पहला कोई शख्स बड़ा क्या कहते हैं, अपनी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह एक कोई नौजवान तैयार हो जाए जिसका पहले फहरिस्त में नाम आ जाए कि इंशाअल्लाह हजरत एक बच्चे का खर्च उठाने को मैं तैयार हूँ। है कोई पहला नौजवान?